किसी भी जब भी आप जा रहे हैं लेने घोड़े की नाल, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो नाल नई ना हो, पुरानी हो और इस प्रकार की नाल हो जिसका अब टाइम आ गया है बदलने का, यानी कि ज़बरदस्ती आप इस नाल को चेंज नहीं करवा रहे हैं। तीसरी चीज़, कभी भी बिना दान दक्षिणा या कभी भी बिना कुछ धन दिए इस नाल को आपको नहीं लेना है, यानी कि उसके अनुसार जो भी पर्याप्त सेवा आपको लगती है, जो आपको देनी चाहिए दक्षिणा के रूप में उस व्यक्ति को जो आपको ये घोड़े की नाल दे रहा है, वो देकर ही आपको, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं से भी ये नाल जो है वो लेकर नहीं आनी है। अगर आप किसी अस्तबल से, अगर आप किसी स्टेबल से या किसी हॉर्स केयर टेकर से ये नाल जो है वो ले रहे हैं, तो इस प्रकार इन चीज़ों का आपको सबसे पहले स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घोड़े की नाल, आज की वीडियो में हम इसी की स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर आपने लोगों के घरों के बाहर, लोगों के घरों के मेन डोर के ऊपर या कहीं पर भी आपने घोड़े की नाल जो है वो अक्सर लगी हुई देखी होगी। और अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट कि मैम, क्या हमें घर के बाहर घोड़े की नाल लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, अगर हम लगाते हैं तो इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हमारी ओवरऑल लाइफ को ये एक रेमेडी जो है वो इम्पैक्ट करती है। तो आज की वीडियो में इन डिटेल हम इसी की बात करने वाले हैं कि घोड़े की नाल आपको अपने घर के बाहर सबसे पहले लगानी भी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने घर के बाहर घोड़े की नाल लगानी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले घोड़े की नाल की अगर हम बात करते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग जाते हैं और घोड़े की नाल मांगते हैं, तो घोड़े की नाल वो एकदम फ्रेश नाल जो होती है वो ले आते हैं, यानी कि एकदम साफ सुथरा पीस जो होता है नाल का वो ले आते हैं। ऐसी नाल अगर आप अपने घर पे ला रहे हैं तो सबसे पहले इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई उपाय जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो साबित नहीं होगा, क्योंकि घोड़े की नाल का जो बेनिफिट है इस रेमेडी का वो आपको तभी प्राप्त हो सकता है अगर, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि ये घोड़े की नाल जो है ये पुरानी है, घिसी हुई है। तो इसी प्रकार की पुरानी घिसी हुई नाल जो है वो सबसे पहले आपको लेनी चाहिए, यानी कि अगर आप किसी अस्तबल, आप किसी स्टेबल में जा रहे हैं और वहां से आप घोड़े की नाल मांग रहे हैं, तो वो ऐसी नाल नहीं होनी चाहिए जो एकदम फ्रेश पीस हो। सबसे पहले आपकी ये मिसकंसेप्शन हमने क्लियर करी। दूसरी चीज ये है कि घोड़े की नाल हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। घोड़े की नाल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मान्यता है कि शनि ग्रह जो है वो लोहे के कारक माने जाते हैं। इसी कारण से लोहा जो है, लोहे की नाल जो है, घोड़े की नाल जो होती है, अगर आप इसे अपने घर पे लगाते हैं तो उससे किसी न किसी प्रकार से आप अपने शनि ग्रह को नियंत्रित कर पाते हैं, आप उसे कंट्रोल में ला पाते हैं। तो अगर शनि से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना आपको अपनी लाइफ में बार बार करना पड़ता है, यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिलेज, ऑब्स्टिकल्स का सामना बार बार करना पड़ता है, आपकी नेचुरल कुंडली में अगर शनि की जो स्थिति है वो पीड़ित स्थिति में है या शनि रेट्रो स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो ऐसे में भी अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में शनि के दोषों से बार बार जूझता है और उससे किसी न किसी प्रकार से अपनी लाइफ में हमेशा इम्पैक्टेड रहता है। इसी वजह से अगर घोड़े की नाल ऐसा व्यक्ति अपने पास रखता है या उससे बना हुआ छल्ला धारण करता है या फिर घोड़े की नाल को अपने घर के मेन डोर पे लगाते हैं, तो शनि ग्रह से आ रही जो पीड़ाएं होती हैं, शनि ग्रह की वजह से जो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और डिलेज का सामना आपको करना पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं नियंत्रण में आता है। देखिए, इसको इस तरीके से समझे कि जब घोड़े की नाल जो है वो लगाई जाती है घोड़े को, वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि, क्योंकि घोड़ा जब बोझ उठाकर, पहले के ज़माने में जब हम बात करते तो कंक्रीट की या सीमेंट से बनी हुई सड़कें नहीं होती थी जिसपे घोड़े को काम करना पड़ता था या घोड़े को भागना पड़ता था, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम्स में ऐसा करना पड़ता है जिसकी वजह से उनके जो पाए होते हैं वो घिस जाते हैं, और उसे बचाने के लिए ही घोड़े की जो नाल है, उनको ये जो नाल है वो लगाई जाती है। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि घोड़े को भी कष्ट ना हो और उस पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। लेकिन घोड़े को जब नाल लगाई जाती है तो वो एक बहुत ही पीड़ादायक जो एक पूरा एक माहौल होता है वो होता है। इसी वजह से जब आप घोड़े की नाल ले भी रहे हैं
तो आपको ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिर्फ अपनी खुद की सुरक्षा के लिए या अपनी खुद की बेनिफिट के लिए अगर आप लोहे की नाल ले रहे हैं, घोड़े की नाल ले रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्ती इस नाल को उतरवाना नहीं है। यानी कि जब ये नाल खुद घिस के इस प्रकार की हो जाए कि अब इसका एक्चुअली में उतरने का या बदलने का समय आ गया है, वैसी ही पुरानी घिसी हुई चेंज करने लायक जो नाल होती है वो आपको लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी एनिमल को इतनी पीड़ा से गुजरवाते हैं या आप उस पूरे सिनारियो से उसको गुजरवाते हैं, ऐसा करने से भी आपको इस रेमेडी का कोई खास लाभ या कोई खास फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप इस प्रकार से उस चीज़ को हासिल करते हैं या इस प्रकार से घोड़े की नाल को आप अपने पास लेकर आते हैं, तो उसके साथ जो उसकी पीड़ा जुड़ी हुई होती है वो भी कहीं ना कहीं कैरी थ्रू होती है। मेटल्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और इसी वजह से उस पीड़ा को भी बहुत जल्दी से ही अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। इसी वजह से इस प्रकार की भी ज़बरदस्ती उतराई गई नाल भी आपको नहीं लेकर आनी है। किसी भी जब भी आप जा रहे हैं लेने घोड़े की नाल, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो नाल नई ना हो, पुरानी हो और इस प्रकार की नाल हो जिसका अब टाइम आ गया है बदलने का, यानी कि ज़बरदस्ती आप इस नाल को चेंज नहीं करवा रहे हैं। तीसरी चीज़, कभी भी बिना दान दक्षिणा या कभी भी बिना कुछ धन दिए इस नाल को आपको नहीं लेना है। यानी कि उसके अनुसार जो भी पर्याप्त सेवा आपको लगती है, जो आपको देनी चाहिए दक्षिणा के रूप में उस व्यक्ति को जो आपको ये घोड़े की नाल दे रहा है, वो देकर ही आपको, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं से भी ये नाल जो है वो लेकर नहीं आनी है। अगर आप किसी अस्तबल से, अगर आप किसी स्टेबल से या किसी हॉर्स केयर टेकर से ये नाल जो है वो ले रहे हैं, तो इस प्रकार इन चीज़ों का आपको सबसे पहले स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो बहुत कॉमन क्वेरी आती है कि मैम घोड़े की नाल लगानी कहाँ है और लगानी कैसे है। घोड़े की नाल को आप अपने फ्रंट डोर, यानी कि अपने मेन डोर का जो ऊपर, यानी कि दहलीज के ऊपर, चौखट के ऊपर का जो हिस्सा होता है, चाहे दीवार है या कुछ भी हिस्सा जो बना हुआ है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार से उसे लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेटल्स में एक बहुत खास शक्ति होती है एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की। यानी कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसकी नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसे भी बहुत जल्दी अब्जॉर्ब और बहुत जल्दी ट्रैप कर देता है। तो आपके घर में सीधे तरीके से नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती है। दूसरी चीज़ ये है कि किस शेप में हमें लगानी चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैम नाल ऐसे लगानी है या ऐसे लगानी है। तो हमेशा नाल जब भी आपको अपने घर की दहलीज के ऊपर अगर आप लगा रहे हैं तो वो यू की आकृति में होनी चाहिए। यू शेप में ये जो नाल है वो आपको लगानी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको खास करके ध्यान देना है। तो नाल अगर आप लगा रहे हैं अपने घर के मेन डोर के ऊपर, तो सबसे पहले वो यू की आकृति में, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रही हूँ, इस प्रकार से लगनी चाहिए। और दूसरी चीज़, कई लोगों के माइंड में ऐसी मान्यता होती है, वैसे सोचते हैं कि मैम अगर हम इस प्रकार की रेमेडीज़ ओपन में करते हैं तो भी लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं हमें कि ये आपने क्यों लगाया है, या इन जनरल हमारी जो फैमिली है वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है। इस प्रकार की अगर सिचुएशन है कि आपकी फैमिली इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है या छुप के आप रेमेडी करना पसंद करते हैं, तो ऐसे में वास्तु अनुसार आपके घर की पश्चिम दिशा जो है, वेस्ट की डायरेक्शन जो है, उसके नेतृत्व ग्रह जो हैं वो शनिदेव माने गए हैं। और क्योंकि घोड़े की नाल लोहे से बनी होती है और घोड़े की नाल में ये शक्ति होती है कि वो शनि की इम्पैक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए अपने घर की पश्चिम की दिशा की ओर भी अगर आप इस घोड़े की नाल को एक काले कपड़े में बांधकर रखते हैं तो उससे भी उतना ही शुभ इम्पैक्ट, उससे भी उतना ही बेनिफिशियल इम्पैक्ट जो है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। राहु के दोषों से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है अपनी लाइफ में, तो ऐसे में भी घोड़े की नाल आपको अपने पास रखनी चाहिए, घोड़े की नाल को अपने घर में रखना चाहिए। इससे राहु की भी जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं नियंत्रण में आते हैं। तो राहु और शनि जो दोनों ही बहुत मैलेफिक प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी की मान्यताओं के अनुसार, ये दोनों ही ग्रह नियंत्रण में आते हैं जब आप अपने घर में या फिर आप अपने आसपास घोड़े की नाल जो है उसे रखते हैं। घोड़े की नाल अगर डायरेक्टली आप नहीं रख पा रहे हैं, आप छल्ले के फॉर्म में भी इसको धारण कर सकते हैं।
ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप घोड़े की नाल का छल्ला बनवा रहे हैं तो फिर इसको वेल्डिंग करके या फिर पिघला के या गला कर फिर जो वो प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे इसका जो फॉर्मुलेशन और उसका जो तत्व होता है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो अगर तोड़ तोड़ कर उसको छल्ले के फॉर्म में बनाया जाए तो ही उतना बेनिफिट आपको देगा, वरना फिर अगर वेल्डिंग करके और मेल्टिंग करके अगर आप इसको एक बहुत ही सुंदर सी आकृति देकर उस फॉर्म का अगर आप बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें वो जो मिक्सचर है तत्वों का वो आ जाता है, तो उसकी एक्चुअल पोटेंशियल, एक्चुअल पोटेंसी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए एक बेटर ऑल्टरनेटिव ये है कि आप घोड़े की नाल को एज इट इज़ अपने घर में अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ, ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ कि घोड़े के नाल से जुड़ी हुई जो भी आपकी मिसकंसेप्शंस थी कि हमें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से सारी सॉल्व हो गई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल टॉपिक्स वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ पहुँचाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। आई एम डॉक्टर सावी सिंह एंड आई होप यू हैव अ वेरी वेरी नाइस डे और मेरे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। नमस्कार।